हम भी जानते हैं कि काफ़ी मुश्किलें और मुसीबतें लोगों को हैं जम्मू कश्मीर में, जब से ये स्टेट टूट के यूटी बनी है। लेकिन जो बिल अगर लाना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती है और उनको पता है कौन सा बिल जरूरी है कौन सा नहीं है। और जब उमर साहब ने जो रिप्लाई की, जब उन्होंने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को कोट किया, क्योंकि शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने जो लैंड टू टिलर का फैसला था वो ऐतिहासिक फैसला था जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसलिए आज काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम भी चाहते हैं कि लोगों को अपने ज़मीनों पे हक होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए, वो तरीका क्या है। लेकिन जिस तरीके से पीडीपी अपने इस बिल को लेके आई है, क्योंकि ये जो आज जो बर्बादी निकली है, ये पीडीपी का वो अलायंस जो बीजेपी के साथ रहा उसी के कारण निकला है। और आज जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो लोग दुखी हैं, लोगों को दर्द है, लोग मुसीबत में, इसका कोई जिम्मेवार है तो वो पीडीपी और बीजेपी है। लेकिन सिर्फ है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में रख के ऐसे दिल से वो बिल नहीं लाते। अंदर से उनका चेहरा कुछ, अंदर से दिल में कुछ और है। अंदर दिल में फूल है, बाहर सुनिए, अंदर दिल में फूल है, बाहर वो कलम दवात दिखाते हैं। तो उनको कहिए भैया फूल के साथ हो तो फूल ही रखो, बाहर कलम दवात किस लिए दिखाते हो। रीजनल पॉलिटिक्स हुई, रीजनल किया किसने नहीं किया। हमने कौन से वोट अंदर जाके देखे, 3 वोट तो वहां की रिजेक्ट भी तो हुए। वो कौन से एमएलए थे जिनको वोट डालने नहीं आए। हम इन एमएलए से जिन लोगों ने वोट अपना रिजेक्ट किया और कहते हैं हमसे गलत वोट पड़ गया, इनसे तो वो गरीब, वो बुजुर्ग आदमी अच्छा, जो अनपढ़ है बिल्कुल, और उसको सिर्फ हम बताते हैं कि ऊपर से इतने नंबर पर वोट है या नीचे से इतने नंबर पर वोट है, तो वो लोग वोट डाल के हमें जिताते हैं। तो ये पढ़े लिखे एमएलए जो अपना वोट नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें वोट डाला, किसने डाला। यही तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, और यही हिंदुस्तान के उस जो चुनने की प्रक्रिया, उसकी खूबसूरती है कि हम किसी के वोट को देख नहीं सकते। लेकिन जहां तक मसला एक ही है, जो सवाल आपने बेसिक पूछा कि जमीनों का जो बिल लेके आए हैं, वो दिल में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, दिमाग में पीडीपी के कुछ और है। तो ये हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। बीजेपी का वो एक ऐसा तखल्लुस है वो उनका, वो आप कहें, वो शुरू से कहते हैं। लेकिन उनको पूछिए, ये हमें तो 1 साल हुआ है, पिछले 11 साल का आप सारा डाटा निकालिए, चाहे वो जम्मू को पैसा दिया गया, कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर कम जम्मू में पैसा दिया गया या जम्मू में कम काम हुए, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दौर में, जब बीजेपी खुद हुकूमत में थी। एलजी साहब ने भी अगर कुछ किया है तो वो भी उन्होंने जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की है। आप खाका निकालिए, आपको जो कुछ चाहिए, हम डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं किसकी है। लेकिन फर्क इतना है कि बीजेपी ने जो जम्मू के साथ नुकसान किया, 28 सीटें जीती, पिछली बार भी ये जीते 2014 में, तब भी धोखा किया जम्मू के साथ, आज भी धोखा कर रहे हैं। लेकिन जम्मू के लोगों को सोचते हैं, ये जम्मू के लोग हमेशा हमारे वो क्या कहते हैं, कौन से मजदूर होते हैं उनको, बंधुआ मजदूर, ये सोचते हैं जम्मू कश्मीर का वोटर या जम्मू कश्मीर के लोग हमारे बंधुआ मजदूर हैं, हमेशा हमें वोट डालेंगे। ये गलत फहमी में है। जम्मू के लोग जान चुके हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार का फैसला, जो दरबार मूव का फैसला बीजेपी ने बंद किया था, जो दरबार मूव नहीं होता था, बंद कर दिया था, आज वही फैसला द्वारा उमर साहब सरकार ने शुरू किया है। उमर साहब का ये फैसला है। तो इसलिए आज जम्मू के लोग, जम्मू के व्यापारी को, जम्मू के ट्रांसपोर्टर को, जम्मू के आम लोगों को ये जवाब देंगे कि भाई अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस पे आप इल्जाम लगाते हो कि डिस्क्रिमिनेशन की है, आखिर जम्मू के लोगों के हित के लिए फैसला किसने लिया? उमर अब्दुल्ला सरकार ने। इसलिए वो लोग जो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, उन्होंने दरबार बंद किया, और जो लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने दरबार मूव स्टार्ट किया। फैसला आपके हाथ है, अब फैसला कर ले। कौन? मैंने वही कहा ना, वही मैंने कहा ना, जब कई बार क्या होता है, जो चोर वो आपके साथ चोरी करके सुबह जब लोग बैठे होते हैं बीच में खड़ा हो जाता है कि चोरी होगी चोरी होगी, तो बीच में चोर वही होता है। इसलिए यही वही है।